हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 5 तक हल कर लिए थे। अब सवाल नंबर 5 के आगे हल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है और तरीका भी थोड़ा अच्छा बताएंगे। सवाल बच्चों क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, देखते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बच्चों, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसको मापने पर जिसका मान 90 अंश से कम आए उसे क्या कहते हैं बच्चों? न्यून कोण। तो कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण, अर्थात दोनों कोण 90 अंश से कम है। जहां और कह रहा है कि 90 अंश से कम भी है और जहां cos ए का मान निकालने पर cos बी के बराबर है, cos ए बराबर cos बी के है, तो दिखाना है कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर होगा। तो पहले सवाल समझ में आ गया। कोण ए कोई समकोण त्रिभुज होगा जिसमें कोण ए और बी न्यून कोण है और उसी समकोण त्रिभुज में cos ए का मान cos बी के बराबर होता है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक बनाते हैं ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते बनाते हैं। तो पहले बच्चों ने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। तो पहले बच्चों ने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इसमें क्या करना है कि कोण ए को कोण बी के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहली बात यह है कि ए वाला कोण क्या होगा, ना तो इसको आप ए मानना ना ही बी मानना, क्योंकि ए कोण 90 अंश का सबसे बड़ा होता है। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, तो ए और बी के अलावा तो सी मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब बचा क्या, ए और बी, तो यहाँ कोण ए कर लें, यहाँ कोण बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी। तो हमने क्या किया कि माना एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण सी समकोण है। यहाँ कोण बी समकोण नहीं मानेंगे क्योंकि कोण ए का मान बी के बराबर है। तो कोण 90 अंश, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज के या किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जब सी 90 अंश हो गया तो यहाँ बी मानेंगे, तो ए और बी को जोड़ने पर भी 90 आएगा और ए भी 90, तब जाके 180 अंश होंगे। अगर हम इसे कोण बी मान लेंगे और कोण बी 90, तो यहाँ कोण बी का मान ए के बराबर है तो ये भी 90 अंश आ जाएगा। तो सी तीसरा कोण बनेगा ही नहीं। और यदि आप इसको कोण बी ए मान लेते हैं तो इसको बी मानेंगे तब भी 90 180 अंश। कहने का सिर्फ क्या है कि कोण सी 90 अंश है, इसलिए ए और बी नहीं होगा। यहाँ पर कोण ए और बी को बराबर दिखाना है। तो चले मानते हैं क्या। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया गया है कि cos a का मान cos b के बराबर है। बच्चों क्या है, cos a बराबर cos b, जो cos a का मान cos b के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, कोण a का मान कोण b के बराबर है। सिद्ध क्या करना बच्चों, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण a का मान कोण b के बराबर है। तो सिद्ध कर देंगे कोण a का मान कोण b के बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। इसके लिए मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने क्या किया, माना एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी है। माना एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, जिसका प्यारे बच्चों जिसका कोण सी क्या है, समकोण अर्थात 90 अंश का है। तो इसमें तो देखते हैं क्या है, हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। अब यहाँ cos a का मान cos b के बराबर है, इस समकोण त्रिभुज से cos a और cos b का मान निकालते हैं। तो a रहा कोण a रहा कोण b। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, cos थीटा क्या होता है। आप लिखोगे चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, गलती ना हो तो लिख लेंगे इसको, किससे याद की बच्चों, लाल बटे कक्का से। किससे, लाल बटे कक्का से। तो पहला अनुपात साइन का, दूसरा कॉस का और दूसरा क्या प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ सबसे पहला काम ही कॉस ए को निकाल लेते हैं। ये दिया गया समीकरण एक मान लेते हैं, ऐसा ही रहेगा। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों क्या है, cos a का मान निकाल लेना।
क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। यहाँ क्या निकालना है, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर, अब कोण ए निकालना है तो ए के सापेक्ष, ए के सामने लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा BC और आधार क्या हो जाएगा AC। तो बच्चों क्या हो जाएगा, आधार बनेगा AC और कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने होता है। तो कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। जब कॉस ए निकालेंगे तो ए के सामने लंब बन जाएगा और तो कर्ण हमेशा फिक्स है, और जो बचा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार भुजा AC को दिखा रहा है और कर्ण भुजा AB को दिखा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा AB। अब बच्चे क्या निकालते हैं, कॉस B निकालते हैं, कॉस B। और कॉस B क्या हो जाएगा, चूंकि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो हम क्या निकालते हैं बच्चों, कॉस थीटा ना निकालकर कॉस B का मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे पहले बच्चों, कॉस B का। तो कॉस B के लिए अब क्या होगा, जब कॉस B निकालोगे तो जिस कोण को निकालते हैं उसके सापेक्ष, उसके सामने भुजा क्या कहलाएगी, तो कॉस B को निकालना तो कोण B के सापेक्ष B के सामने बनेगा लंब, ये हो जाएगा आधार। और कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस B निकालेंगे तो B के सामने बच्चों क्या हो जाएगा, लंब। तो मेरे बच्चों B के सामने हो गया लंब और कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, BC, आधार हो जाएगा BC और कर्ण क्या बच्चों हो जाएगा, AB। अब कुछ नहीं करना है, कॉस A का मान हमने निकाल लिया और कॉस B का मान निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों कॉस A का मान क्या आया है, AC बटे AB और कॉस B का मान निकला क्या है, BC बटे AB। और समीकरण 1 कह रहा है कि कॉस A का मान कॉस B के बराबर है। इसी कॉस A और कॉस B का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या बच्चों लिखेंगे, कॉस A व कॉस B का मान, B का मान किस समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, कॉस A और कॉस B का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कॉस A बराबर कॉस B के। तो कॉस A और कॉस B का मान रखते हैं। कॉस A का मान प्यारे बच्चों क्या है, AC बटे AB, यहाँ आएगा AC बटे AC बटे AB, AC बटे AB आ जाएगा, बराबर, बराबर क्या है, कॉस B। और कॉस B का मान हमने क्या निकाला पहले बच्चों, BC बटे AB। और यहाँ बराबर चिन्ह लगा है तो क्या करेंगे, AC बटे AB बराबर BC बटे AB आ गया है। तो यहाँ पर AB से AB आराम से कट जाएगा तो क्या बचेगा, बच जाएगा AC बराबर AB के, AC बराबर AB के। अब देखते हैं कि त्रिभुज में AC कहाँ पर है और AB कहाँ पर है। तो AC, ये रहा भुजा AC बराबर किसके पर बच्चों, BC के, और BC क्या है, A है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएं उसे क्या कहेंगे, समद्विबाह त्रिभुज। और समद्विबाह त्रिभुज के भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो प्यारे बच्चों त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर BC के है, तो यदि भुजा बराबर है तो भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, कोण समान होते हैं। यदि कोई भी त्रिभुज है उस त्रिभुज में जो भुजाएं समान हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होंगे। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कौन सा कोण, इसलिए प्यारे बच्चों समान भुजा कौन सी, AC। तो AC के सामने वाला कोण भी बराबर किसको जाएगा, BC के सामने वाला कोण A। तो BC के सामने कोण A है और AC के सामने कोण B है, इसलिए कोण A का मान कोण B के बराबर होगा। तो हमें प्यारे बच्चों क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे कोण A बराबर कोण B के। यहाँ क्या करना था, सिद्ध करना था, हम कर देंगे प्रूफ हो गया या प्रूफ्ड हो गया। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन
आसान था, सही था, इसको आराम से आप समझ लिए होंगे। कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट में कर सकते हैं, उसको हम बता देंगे। आप सवाल देख सकते हैं। अब आप इस सवाल को नोट कर सकते हो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा पढ़ाई किया करो, अब पेपर नजदीक आ रहा है, अब नहीं तो कब पढ़ोगे। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, किताब लेके बैठा करो कॉपी ओपी, कम से कम 2 घंटे तो मैथ पढ़ना ही चाहिए बच्चों। चलो ठीक है, बातें बहुत। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब सवाल नंबर 7 को आगे हल करते हैं। आप इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो वीडियो रोक कर गया है। अब सवाल नंबर 7 को हल करते हैं। सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है इस प्रश्नावली का, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, यदि cot थीटा का मान क्या है प्यारे बच्चों? 7/8 हो, तो क्या करना है? नंबर 1, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला इसका मान निकालना है, दूसरा इसका मान निकालना है। पहला क्या है? एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, और बटे क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, जब इसका मान इतना दिया गया है। और दूसरा प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो क्या काम है? पहले साइन और कॉस का प्रयोग हुआ है, तो हम इसकी सहायता से कॉस और साइन का मान निकालकर इसी में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा? साइन और कॉस निकालना। तो देखते हैं क्या दिया गया। अच्छा लिखोगे, दिया है, दिया क्या है? कॉट थीटा बराबर 7/8। और कॉट थीटा क्या होता है? गलती ना हो तो क्या करेंगे बच्चे? L/A/L/K/K/A, लाल बटे कक्का। और कॉट क्या होता है? tan का उल्टा, और tan तीसरा अनुपात, लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा बच्चे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार है, tan थीटा, इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है। तो यहाँ से भी थीटा क्या है? दोनों को तुलना कर देंगे, कॉट थीटा कॉट बराबर, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब बराबर आ जाएगा 7/8। अब बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 7 होगा और लंब कितना होगा? 8 होगा। यहाँ बना देते हैं इसे। बच्चों कौन सा त्रिभुज है? कोई नाम दे, थीटा, क्या दिक्कत? त्रिभुज ए बी सी, माना एक समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी, जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। और इस कोण ए को थीटा मान लेते हैं। कोण ए को क्या करते हैं बच्चों? थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार, ए हो जाएगा कर्ण। अब कोण किसका मान है? आधार का मान 7, तो यहाँ रख देंगे 7। लंब का मान क्या कितना प्यारे बच्चों? 8, यहाँ रख देंगे 8। अब बचा हुआ कर्ण निकालते हैं, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखो इस प्रमेय का प्रयोग हमेशा हर सवाल में हो रहा था, इसीलिए हमने सबसे पहली वीडियो में ही पाइथागोरस प्रमेय क्या उसको अच्छे से बता दिए थे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से मान रखते हैं। आधार का मान है कितना? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बच्चों कितना? लंब का स्क्वायर, लंब का मान 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा के स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 7 सते 49, और प्यारे बच्चों 8 का वर्ग 8 है 64। इसको जोड़ते हैं, 9 और 4 13 के 3 हासिल आ जाएगा 1, 6 4 10 और 1 कितने प्यारे बच्चों? 11। तो के स्क्वायर कितना आ गया? 111। अब 111 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इससे जस्ट पहले 10 का वर्ग 100 होता है, 100 पूर्ण वर्ग है। इसके बाद 11 का वर्ग 121 होता है, क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों के का मान निकालोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो के का वर्गमूल के आ जाएगा, इसका मान रूट में 113 आ जाएगा। अब निकालते हैं किसका? जिसका मान निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे? साइन थीटा। तो लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? सबसे पहला अनुपात लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण, और कर्ण का मान कितना भी निकाला हमने? √113, रूट में 113। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर लंब, लंब का मान कितना है प्यारे बच्चों? 8, और कर्ण का मान कितना है? रूट में 113।
अब निकालते हैं किसका मान, कॉस थीटा का। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा अनुपात आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर कॉस थीटा के स्थान पे कॉस थीटा ही निकालना है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7, तो यहाँ रख देंगे 7। प्यारे बच्चों कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण है रूट में 113, रूट में 113। अब क्या करते हैं, सवाल में क्या पूछा गया उसको हल करते हैं। सवाल में पहला क्या पूछा प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया, कहोगे 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ साइन का मान रखोगे यहाँ से उठा के, यहाँ भी साइन का मान रखोगे उठा के, फिर यहाँ कॉस का मान रखोगे और फिर यहाँ भी कॉस का मान रखोगे और फिर उसको हल करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे। उससे अच्छा क्या प्यारे बच्चों, पहले ही गुणा कर दे ताकि सवाल छोटा बने तब मान रखा जाए, ये सबसे आसान तरीका होगा। तो देखते हैं क्या है, यहाँ पर दिख रहा है कि 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट में एक बार वही राशि जुड़ रही है और दूसरे ब्रैकेट में वही राशि सेम घट रही है। तो जब कहेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाए और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाए, यदि हम क्या करें एक को a मान लें और साइन थीटा को b मान लेंगे, तो क्या कहेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में मेरे बच्चों a माइनस बी है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पे 1 का स्क्वायर और b के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इससे सवाल आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। और नीचे क्या है, एक ब्रैकेट में फिर से a प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा, तो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के स्थान पे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब रखते हैं मान, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का मान कितना निकाला गया है 8 बटे रूट में 113। इसी का क्या करना है पहले बच्चों, स्क्वायर कर देना। नीचे क्या है, नीचे क्या है बच्चों 1 का स्क्वायर, बहुत आसानी से लगाएंगे सवाल। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले क्या कॉस थीटा का मान पहले कितना निकाले हैं 7 बटे रूट में 113। यहाँ क्या लगा है स्क्वायर लगा है, तो यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब हल करते हैं तो प्यारे बच्चों कितना जाएगा 1 माइनस 8 बटे रूट 13 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 राई 64, और जब रूट 13 का स्क्वायर निकालोगे तो रूट खत्म होकर 113 आ जाएगा। और नीचे क्या है 1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 सती 49, और नीचे कितना जाए प्यारे बच्चों रूट 13 का स्क्वायर, तो रूट 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट खत्म होकर 113 आ जाएगा। अब आगे इसको हल करते हैं, तो यहाँ तक जगह अब बचा नहीं है, इधर लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए फिर बच्चे क्या करते हैं आप सवाल को नोट कर लो, हम इतना मिटाने जा रहे हैं, इतना मिटा ताकि सवाल आ जाए। तो पहले बच्चों अब जगह हो गया है, इसको सवाल को आगे हल करते हैं। आगे हल क्या करना तिरछा गुणा कर देना, तो यहाँ तक आ गया। अब आगे हल करते हैं, तो 1 का तो क्या हो जाएगा, इस 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, इस 1 को भी 1/1 लिखा जा सकता है। अब तिरछा गुणा कर देंगे, 113 का गुणा किसमें करेंगे प्यारे बच्चों 1 में, तो 113 गुणे कितना है 113, माइनस का चिन्ह है, फिर 1 का गुणा प्यारे बच्चों किसमें 64 में, तो यहाँ 64 आ जाएगा, और बटे फिर 113 का गुणा किसमें होगा 1 में, तो यहाँ आ जाएगा 113, फिर भाग करना पूरा, ये बड़ा चिन्ह, इसका यहाँ तिरछा गुणा 1 गुणे 113 कितना आएगा कहोगे 113, माइनस 1 का गुणा किसमें 49 में, यहाँ 49 आ जाएगा, और नीचे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 113 का गुणा किसमें 1 में, तो 113 आ जाएगा। अब इसे हल करते क्या हो जाएगा, आगे घटाते हैं, 113 में से क्या घटाना 64, तो यहाँ कितना जाएगा 13 में से घटाए कितना 4, तो कहोगे 9 4 13, तो यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना है 10, और 6 घटाएंगे कितना फिर बचा जाएगा 4, 49 बटे कितना 113, और इससे क्या करना भाग करना, और भाग होता है यहाँ पर भिन्न में गुणा हो जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा,
इससे क्या, इसको इससे भाग करना है। तो मैथ में भाग ना होकर भिन्न में क्या होता है, गुणा होता है। तो पहले इसको लिखेंगे और यहाँ जो भाग का चिन्ह इसको गुणा कर देंगे, इस भिन्न को उल्टा कर देंगे। तो 113 कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 113 माइनस 49। अभी जब 113 में से 64 घटाए थे तो 49 आ गया है, और जब 113 में से 49 घटाओगे तो क्या आएगा, यही 64 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब आराम से क्या करें बच्चे, 113 से 113 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 49/64। यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। यही क्या इस सवाल का आंसर है। कितना आ जाएगा, 49/64। तो शायद उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा कठिन नहीं, आसान है। क्या किया गया है, साइन और कॉस का मान निकाल लिए। इसमें रखने के लिए हमें इसी का मान निकालना है। आप चाहो यहाँ साइन का मान रखोगे 8/√113, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ कॉस का मान रखोगे, फिर इसका गुणा करोगे, आप गलती कर दोगे। उससे अच्छा क्या है, संख्या गुणा ना कर पहले इसका ही गुणा कर लेते हैं। जब पहले गुणा कर दोगे तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, नीचे भी सेम है, तो फार्मूला बन जाएगा a² - b² का। तो a के स्थान पे 1 का स्क्वायर, b के स्थान पे sin स्क्वायर थीटा। यहाँ भी a के स्थान पे 1 का स्क्वायर और b के स्थान पे sin स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, sin थीटा का मान यहाँ से रख देंगे कितना, 8/√113, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर था। और नीचे क्या है, वो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान कितना पहले बच्चों, 7/√113। तो यहाँ 7/√13 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे सेम, इस 1 को 1/1 कर देंगे। 8 का दोनों का स्क्वायर करना है, तो पहले अंश का स्क्वायर फिर हर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और √113 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होकर 13 आ जाएगा, 113 आ जाएगा। ऐसे सेम नीचे भी 7 का स्क्वायर 49 और √13 का स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर देंगे, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, वो बन जाएगा। फिर इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ, फिर वाला आ जाएगा नीचे। अब क्या करना है, 113 में से 64 कम कर देना, 49 आ जाएगा। और भाग किससे करना, 113 से। और यहाँ क्या भाग करना है, ये भाग ना होकर बुरा हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। 113 बटे घटाने पर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 49/64। तो हम उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर इसका 2 है। देखो 2 क्या है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। तो क्या करना है, यहाँ कॉट थीटा का मान दिया गया है, उसी का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, 8 का स्क्वायर कितना, 64। शायद आंसर ही फिर से आ जाए। तो आप इस सवाल को लगाकर कमेंट में लिख देना, कमेंट कर देना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस यहीं तक, और इस प्रश्नावली के बचे हुए सवालों को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आप लोग सवाल का प्रैक्टिस करते रहो, आप इसको नोट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।